हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। टुडेज वीडियो टॉपिक इज पार्ट 2, यानी कि देखिए मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉची ऑयलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल आप cos ax sin ax कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, आप जाके देख सकते हैं। जहां पर लेकिन सवाल है, आपके पास अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल में sec ax cos ax tan ax आ जाए तो उसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालता है। इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास मेथड्स ऑफ वेरिएशन पैरामीटर क्रिएट हुआ। मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से आप sec ax cosec ax tan ax की पार्टिकुलर इंटीग्रल आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जानने से पहले आपको जानना होगा रॉन्स्कियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं आपके पास एक एग्जांपल लिया, हाउ टू फाइंड रॉन्स्कियन। आपके पास 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर या हायर ऑर्डर की फंक्शन गिवन होगा, आपको रॉन्स्कियन ढूंढना होगा। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने 2 फंक्शन लिया, ux इक्वल टू कॉस एक्स, vx इक्वल टू साइन एक्स। इसका रॉन्स्कियन क्या होगा, यानी कि w ऑफ u v क्या होगा, इसका रॉन्स्कियन क्या होगा। रॉन्स्कियन निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट की तरह लिखिए, फिर से 2 फंक्शन है तो यहां पे लिखिए cos x और यहां पे लिखिए sin x। सो फ्रेंड्स इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आता है cos x। सो फ्रेंड्स आप जैसे आपने डिटर्मिनेंट निकाला था 12th क्लास में या बीएससी में, ऐसे ही निकाल तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 आ जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास फंक्शन दो फंक्शन है यानी कि 2 ऑर्डर है तो यहां पे आ जाता है ux vx और यहां पे आता है u डैश एक्स और v डैश एक्स। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन करेंगे तो रॉन्स्कियन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास ux vx wx 3 फंक्शन है, आपके पास x स्क्वायर है, vx 2x है और wx अगर x क्यूब जाता है तो उसका रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, रॉन्स्कियन ऑफ लिखिए u v w। यहाँ पे 3 फंक्शन है तो आपको डिटर्मिनेंट बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ux, यहाँ पे आ जाएगा vx, यहाँ पे आ जाएगा wx। इसका डेरिवेटिव एक बार, 3 फंक्शन है तो इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव होगा u डबल डैश एक्स, यहाँ पे v डैश एक्स होगा और यहाँ पे v डबल डैश एक्स होगा, यहाँ पे w डैश एक्स होगा, यहाँ पे w डबल डैश एक्स होगा। इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो रॉन्स्कियन निकल आएगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूं, मैं सेकेंड ऑर्डर चूज करूंगा और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल लेके आपको मेथड ऑफ वेरिएशन की पैरामीटर की मदद से sec ax की जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा। वहां से आप sec a की वैल्यू आपकी मर्जी से पुट करके, रियल नंबर होगा, आपकी मर्जी से पुट करके आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल लिया है d2y dx2 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू sec ax। अगर यहाँ पे sec ax tan ax cosec ax आ जाता है तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ही मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्रिएट हुआ। सो फ्रेंड्स देखिए मैं पहले इसका सीएफ निकालूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप कैसे सीएफ निकालते हैं आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a। सो फ्रेंड्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा तो यहाँ पे सीएफ आ जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। फ्रेंड्स ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मदद से हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो फ्रेंड्स मैं इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल को yp मानूंगा, जहां पे मैं c1 को एक नया कांस्टेंट a लूंगा और cos ax को ux लूंगा, प्लस C2 कांस्टेंट को b लूंगा और sin ax को मैं vx एक फंक्शन मानूंगा। सो फ्रेंड्स अब मैंने आपको दिखाया था रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं। चलिए पहले इसका रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं ux और vx की। सो फ्रेंड्स इसका रॉन्स्कियन आएगा। सो फ्रेंड्स रॉन्स्कियन मैं यहाँ पे लिख दे, इसका रॉन्स्कियन देख लीजिए फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा w ऑफ u v
तो रॉन्ग स्कीम देखिए, यूएक्स की वैल्यू कॉस ए एक्स, तो यहाँ पे कॉस ए एक्स लिख लीजिए, और वी एक्स की वैल्यू साइन ए एक्स, तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉस ए एक्स। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स, ए इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा ए। सो फ्रेंड्स, अब आपको वाईपी में यूएक्स वीएक्स आप जान चुके हैं, तो आपको सिर्फ ए और बी निकालना होगा। तो ए और बी निकालने के लिए ए की फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक ए एक्स को आप एक फंक्शन आर एक्स मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आर एक्स इंटू, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो सामने आपको माइनस लगाना होगा, तो आर एक्स इंटू यहां पे अब जब ए निकालेंगे तो वी एक्स, बी के साथ जो फंक्शन जुड़ा होगा उसको लेना होगा, तो ये आ जाएगा वी एक्स अपॉन रॉन्ग स्कीम नीचे आएगा डब्ल्यू ऑफ यू कोमा वी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस आर एक्स की वैल्यू यहां पे लिख लीजिए सेक ऑफ ए एक्स इंटू वी एक्स क्या है फ्रेंड्स, देखिए वी एक्स यहाँ पे साइन ए एक्स है, तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स अपॉन रॉन्ग स्कीम की वैल्यू ए है, तो ए लिख लीजिए, मैं 1/a को बाहर निकाल दूं तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ए सेक ए एक्स साइन ए एक्स। सेक जब नीचे जाएगा तो ये जाएगा tan ए एक्स, तो ये आ जाएगा tan ए एक्स डी एक्स, यहाँ पे dx होगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स अपॉन ए। मैं इसको लॉग सेक ए एक्स को मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए। लॉग से एक्स को लिखा जाता है माइनस लॉग ऑफ कॉस ए एक्स, तो जब माइनस से आप माइनस कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉस ए एक्स आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने ए की वैल्यू निकाल लिया है, आप बी की वैल्यू देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगा, फ्रेंड्स देखिए बी की वैल्यू निकालने के लिए सामने माइनस नहीं होगा, आपको याद रखना होगा। अगर आप ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी यानी बी के साथ जो फंक्शन होगा वो आर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सामने माइनस होगा, नीचे रॉन्ग स्कीम आएगा। सो फ्रेंड्स, बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू होगा, फिर से आर एक्स लिख लीजिए। अब आप वी एक्स आप बी की वैल्यू निकल रहे हैं तो ए के साथ जो फंक्शन इंक्लूड होगा यूएक्स यानी कि कॉस ए एक्स इंक्लूड है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूएक्स। बी की वैल्यू निकल रहे हैं तो उसका ऑपोजिट यानी कि यूएक्स के साथ जो फंक्शन ए के साथ जो फंक्शन इंक्लूड होगा उसे यहाँ पे रखना होगा, और नीचे आ जाएगा रॉन्ग स्कीम यू कोमा भी जब इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा आर एक्स की वैल्यू लिख लीजिए सेक ए एक्स इंटू यूएक्स की वैल्यू क्या है कॉस ए एक्स, और रॉन्ग स्कीम की वैल्यू है 1 अपॉन ए इक्वल टू डी एक्स। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कॉस सेक ए एक्स नीचे आ जाएगा कॉस ए एक्स हो जाएगा, और कॉस ए एक्स कॉस ए कैंसिल होके ये आ जाएगा 1 अपॉन ए डी एक्स, जहां पर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कितने आसानी से ए और बी की वैल्यू निकाल लिया है। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल आप रख दीजिए ए की जगह। ए की वैल्यू आपने क्या लिखा था 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख लीजिए लॉग कॉस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या था इंटू यूएक्स क्या था यूएक्स आपने कॉस ए एक्स माना था तो कॉस ए एक्स लिख लीजिए प्लस बी की वैल्यू क्या आया है एक्स अपॉन ए इंटू वी एक्स की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी ए प्लस पी आई आएगा। सो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा यानी कि सी ए प्लस पी आई आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए सी एफ क्या था C1 cos ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स प्लस एक्स अपॉन ए साइन ए एक्स।
सो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है, मैंने आपको एक जनरल मेथड दिखा दिया है। अब इसके अगर इसकी जगह cos 2x है तो आप एक ही जगह सिर्फ 2 पुट करेंगे, अगर cos की जगह यहाँ पे 3 होगा तो 3 पुट करेंगे, 4 होगा तो 4 पुट करेंगे, तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पिकअप किया है। इस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी Rx की वैल्यू e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x है, इससे आप लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से कभी भी इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में यूज होगा। ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले इसका सीएफ निकालूंगा, तो ये आ जाएगा सीएफ इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m-1 m-2 इक्वल टू 0, जहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगा 1,2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा फ्रेंड्स, देखिए c1 1 तो ये आ जाएगा e⁻x प्लस c2 2 है तो e⁻2x। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब हमें चाहिए yp यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। मैंने कहा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में सीएफ को यूज करके पार्टिकुलर इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा था c1 की जगह आपको एक कांस्टेंट a मान लीजिए और e⁻x इसको ux फंक्शन मान लीजिए, प्लस c2 को आपने b माना था और e⁻2x को मैंने एक नया फंक्शन मानूंगा vx। सो फ्रेंड्स पहला काम होगा, हमें रॉन्ग स्केल निकालना होगा। तो रॉन्ग स्केल निकाल लेते हैं। तो w ऑफ u, v इक्वल टू रॉन्ग स्केल देखते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूं, रॉन्ग स्केल की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगा। रॉन्ग स्केल की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो a और b की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और रॉन्ग स्केल की वैल्यू नॉन जीरो होगा तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जिससे हम आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए u की वैल्यू e⁻x तो ये आ जाएगा e⁻x, v की वैल्यू e⁻2x तो ये आ जाएगा e⁻2x। e⁻x को जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻x, vx को जब डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा e⁻2x। सो फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा e⁻3x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा e⁻3x। तो इससे जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻3x, जहां पर e⁻3x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 कभी नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने कहा था जब आप a की वैल्यू निकल रहे थे तो पहले आप माइनस लगा दीजिए। rx की वैल्यू यहाँ पे e⁻x लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस e⁻x इंटू a की वैल्यू निकल रहे तो अब हमें अब vx की बात की जरूरत है। तो vx क्या है e⁻2x, तो ये आ जाएगा e⁻2x अपॉन। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉन्ग स्केल e⁻3x है तो e⁻3x dx। सो फ्रेंड्स a की वैल्यू आसानी से निकल, आप देख सकते हैं e⁻2x e⁻3x के बराबर है तो यहाँ पे a आ जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन में स्टूडेंट को बहुत तकलीफ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखता है। मैं ऊपर लिखूंगा 1 प्लस e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए तो 1 प्लस e⁻x को जब मैं नीचे ले आऊं तो ये जाएगा dx माइनस ये आ जाएगा e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस dx की इंटीग्रेशन माइनस x हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूं, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा 1 प्लस e⁻x लिखूंगा, 1 प्लस e⁻x। नीचे का डिफरेंशिएंट ऊपर अगर बन जाए तो ये आ जाता है, तो ये आ जाएगा x माइनस। सो फ्रेंड्स सामने एक माइनस था तो माइनस भी लगा लूंगा, देखिए माइनस, तो x माइनस ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस e⁻x। सो फ्रेंड्स ये आ जाएगा माइनस x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e⁻x। फ्रेंड्स आप हमेशा आपको माइनस सामने लगाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स मैंने दिखा दिया है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो भी आपको माइनस आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि आप a की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स सिमिलरली हम आप b की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, तो a की वैल्यू है लॉग ऑफ 1 प्लस e⁻x माइनस x।
सो फ्रेंड्स चलिए अब b की वैल्यू निकालते हैं। तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा rx की वैल्यू है e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू b की वैल्यू निकल रहा है। तो a के साथ जो फंक्शन होगा वो ये यहाँ पे आ गया, ux की वैल्यू है e टू दी पावर x, तो आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन रॉन्स्कियन की वैल्यू आप देख लीजिए e टू दी पावर 3x, आराम से लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x। आप देख सकते हैं e टू दी पावर x, e टू दी पावर x और यहाँ पे एक e टू दी पावर x बच जाएगा। तो ये आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू x। फ्रेंड्स इसे इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, मैं इसे इजी करके देता हूं। तो ये आ जाएगा, फिर से लिखिए, मैं लिखूंगा 1 प्लस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे e टू दी पावर x आएगा। तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x dx। फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, जब आप इस b की वैल्यू निकल रहे हैं तो सामने माइनस नहीं होगा, इसलिए मैं माइनस नहीं दिया। अब जब a की वैल्यू निकालेंगे तो सामने माइनस आएगा। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा e टू दी पावर x से e टू दी पावर ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस x dx माइनस ये आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x और e टू दी पावर x कैंसिल। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस x माइनस इसका वैल्यू मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, लिख लीजिए log ऑफ 1 प्लस e टू दी पावर x 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस e टू दी पावर x माइनस x। सो फ्रेंड्स a और b की वैल्यू अब मैंने निकाल दिया है। अब आपको y p यानी कि इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखने जा रहा हूं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CF प्लस PI हो जाएगा, CF प्लस PI हो जाएगा। CF क्या था, C1 e टू दी पावर x प्लस PI C2 e टू दी पावर 2x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल a की वैल्यू था, a की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो ये की a की वैल्यू था log 1 प्लस e टू दी पावर x माइनस x इंटू log 1 प्लस x इंटू इसके साथ e था, तो a e टू दी पावर x प्लस, आराम से करिए फ्रेंड्स। तो b की वैल्यू क्या है, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस e टू दी पावर माइनस x, ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस x माइनस log ऑफ 1 प्लस e टू दी पावर x माइनस x इंटू फ्रेंड्स b के साथ यानी b के साथ C2 था, C के साथ e2, तो ये जाएगा e टू दी पावर 2x। सो फ्रेंड्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन ये बन जाएगा। आई होप आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर आपके पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में e टू दी पावर x 1 प्लस e टू दी पावर ax, इसकी जगह tan ax कोसेक ax सेक ax आता है, तो आप आसानी से मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।